भोपाल में अनाथ बच्चों की कुंडली तैयार करने का जो जिम्मा सौंपा गया है, जो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, वो है बाल कल्याण समिति और उसके सदस्य कृपा शंकर जी हमारे साथ हैं। कृपा शंकर जी, ये किस तरह से आप कर रहे हैं? नहीं, एक विचार आया था मन में कि हम अपने घर के बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे होते हैं, तो उनको भी हम एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शन के आधार पर कुछ कुछ कैरियर काउंसलिंग करके प्लानिंग करते हैं। तो एक हमारे दिमाग में आया कि जो हमारी संस्था में बच्चे रह रहे हैं, अगर उनकी भी हम कहीं से जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली बना सके और उन बच्चों का भविष्य कुछ प्रिडिक्ट कर सके, तो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उस हिसाब से अगर काम किया जाए तो एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। कौन कौन है आपकी समिति में और ये समिति क्या सरकार के अधीन काम करती, कौन सा देखिए, विभाग? बाल कल्याण समिति हर ज़िले में एक बच्चों के लिए जो भी देख रेख एवं संरक्षण के बालक हैं, उनकी देख रेख के लिए हर ज़िले में एक समिति होती है। महिला बाल विकास के अंडर में होती है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पीठ होती है ये। तो यहाँ पे भोपाल में हम 3 सदस्य हैं, डॉक्टर निवेदिता शर्मा, श्री राजीव जैन और मैं डॉक्टर कृपाशंकर चौबे। तो हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों के बेहतर हित के लिए कुछ नया प्रयोग किया जाए। उसी में समिति ने मानना था कि अगर हम इस डायरेक्शन में कुछ सोचें और कुछ प्लान करें तो हो सकता है कुछ बेहतर कर पाएँ हम। तो इसमें कितने बच्चों की आपने अभी कुंडली का जो टारगेट किया है, कितने बच्चे आप चुनेंगे और उसको फिर क्या मध्य प्रदेश के बाकी ज़िलों तक भी इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे? नहीं, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे हमारी बातचीत चल रही है। कुल लगभग 450 बच्चे हमारे पास भोपाल में संस्थाओं में रह रहे हैं। इन बच्चों से हम किसी संस्था से कुछ चयनित बच्चे 2-4 लेकर के उन पे प्रयोग करेंगे। सक्सेसफुल होता है तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि ये पूरे मध्य प्रदेश में क्यों, पूरे भारतवर्ष में लागू हो, जिससे बच्चों का भविष्य निर्माण किया जा सके। तो क्या लगता है कि आपका ये प्रयोग जो है, लगता है कि बच्चों को, क्योंकि इस प्रयोग में आप जैसे कुंडली दिखाएंगे तो ज्योतिष भी आपने चुने होंगे और इसके बाद उस कुंडली के आधार पे आप उनको क्या काउंसलिंग देंगे, किस तरह से काम करेंगे? नहीं, वो अगर हमको कुछ डायरेक्शन दे पाए कि देखिए, मान लीजिए कैरियर प्लानिंग के लिए वकील बनना चाहता है, डॉक्टर के लिए उपयुक्त होगा, इंजीनियर बनना चाहता है, तो कुछ वहाँ से इनपुट लेकर के फिर हम किसी दूसरी संस्थाओं से जो काउंसलर्स हैं हमारे, उनसे काउंसलिंग कराएंगे और उस डायरेक्शन में बच्चे को बताए बिना, ना हम बच्चे को कुछ डिस्क्लोज़ करेंगे, ना किसी और को डिस्क्लोज़ करेंगे। सिर्फ हम अपने माइंड में रखते हुए उस डायरेक्शन में काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो उन्होंने बताया है, अगर उस डायरेक्शन में बच्चा जा रहा है तो उस डायरेक्शन में काम किया जाए। तो साफ तौर पर बच्चों की कुंडली बनाने का और फिर उसके बाद उस कुंडली के आधार पर उनका भविष्य तय करने का यहाँ पर एक कोशिश यहाँ पर कहा जा सकता है कि महिला बाल विकास के अधीन आने वाले जो विभाग हैं उनके लिए इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।